नमस्कार टू ऑल माय टू फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं, दिल से आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त दीपक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीपक फिटनेस के ऊपर। तो गाइस आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप समझ चुके होंगे आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो मैं क्विक आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या है। तो सप्लीमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो सप्लीमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इन फिटनेस के अंदर बहुत सी बार क्या होता है ना कि हमारी जो हम डाइट लेते हैं, हम जो फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिसिंग होती है, जो हमें डाइट के थ्रू नहीं मिल पाती है। तो उस कंडीशन में हम किसी भी सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड करते हैं ताकि वो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो जो विटामिन मिनरल जो भी चीज़ है जो हमारी डाइट से मिसिंग है, वो हम किसी तरीके से अपनी बॉडी को दे पाएँ, क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की नीड है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट है। फिटनेस इंडस्ट्री में आज बहुत ग्रो कर रही है और ग्रो करने के साथ साथ जो है बहुत सारे सप्लीमेंट आ चुके हैं, जैसे लाइक आपका वे प्रोटीन, कार्निटिन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, BCAA एंड मेनी मोर। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इस सप्लीमेंट नेसेसरी, क्या सप्लीमेंट ज़रूरी है आपको आपकी जो वो ड्रीम फिजिक है उसको अचीव करने के लिए, आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आपका जो ट्रेनर है वो आपको बोलता है कि भाई सप्लीमेंट ले, सप्लीमेंट नहीं लेगा तो तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तेरी बॉडी फैट लॉस नहीं करेगी, वेट गेन नहीं करेगी, तो तुरंत उस ट्रेनर को आप छोड़ दीजिए। तो गाइस आपकी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने सप्लीमेंट लिया है या नहीं लिया है, ठीक है ना। 3 चीज़ें होती है, डाइट, रेस्ट एंड वर्कआउट। आप प्रॉपर स्लीप लो, 8 से 10 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लो, अपना न्यूट्रिशन सही करो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, एंड जो वर्कआउट है अच्छे से वर्कआउट करो, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जरूरी ना कि सप्लीमेंट। नाउ हम लोग बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। बहुत सारे जो अधिकतर जो बिगिनर लोग जो नए नए जिम में जाते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वे प्रोटीन, मतलब वे प्रोटीन क्या होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ अलग चीज़ भी आती है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। तो वे प्रोटीन इज अ प्रोटीन होता है, इसको आप कुछ अलग तरीके से डिफाइन मत करो। वे प्रोटीन इज जस्ट अ प्रोटीन, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक और जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि वे प्रोटीन में किसी तरीके का कोई केमिकल मिक्स होता है। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं कि जो वे प्रोटीन होता है वो पूरी तरीके से नेचुरल होता है। इसकी जो प्रोसेस है, अगर आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना वे प्रोटीन किस तरीके से बनता है। सॉरी। वे प्रोटीन बनाने के लिए जो मिल्क होता है, आपने देखा होगा जब हम दही जमाते हैं तो मिल्क जो होता है उसको आप जब दूध को फाड़ते हो तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लिक्विड होता है और एक गाढ़ा होता है। जो गाढ़ा होता है जो उसको तो हम निकाल लेते हैं, वो हमारा कर्ड बन जाता, दही बन जाता है। बट जो लिक्विड बच जाता है पानी, उसी से वे बनता है। उसको रिफाइन करते हैं एंड उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो फैट एंड जो कार्ब्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, एक प्रोसेस होती है उनकी। तो उसके बाद जो एक पाउडर फॉर्म में जो चीज़ बचती है वही आपका वे होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल मिक्स नहीं होता है। एंड जो माँ बाप जो बच्चे को वे प्रोटीन लेने से रोकते हैं, मतलब उनका मानना सही है, क्योंकि उनको आपके माँ बाप को आपकी परवाह है, चिंता है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मेरा बेटा अगर ये चीज़ लेगा तो मे भी इसकी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो। तो उन सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, और अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो, आपके घर में भी ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप इस वीडियो को अपने मॉम को या अपने डैड को दिखा सकते हो। तो जो वे प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन पूरी तरीके से सेफ है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी जो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी को गलत इफेक्ट डालेगी। देखो, नुकसान चीज़ वही करती है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके जो हार्मोन है, आपके हार्मोन्स को अनबैलेंस करती है। बट वे प्रोटीन का जो सीन है वो ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसको लेने से आपकी बॉडी में कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि आपको वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। आपको मैं 2 कंडीशन बताऊंगा कि आपको वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो हो गई, अगर आप वेजिटेरियन हो, आप अगर नॉनवेज फूड नहीं खाते हो, देखो सीधी सी बात है, जो नॉनवेज फूड होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन वेज फूड में, ठीक है ना।
क्या होता है कि आप बोलोगे कि यार पनीर खा लो, पनीर में प्रोटीन है, बिल्कुल है। आप बोलोगे दही खा लो, दही में प्रोटीन है, पीनट में प्रोटीन है, मैं मान रहा हूँ भाई प्रोटीन है। बट जिस बंदे को अगर फैट लॉस करना है, किसी बंदे को फैट लॉस करना है, अगर वो एक एक कैलोरीज का हिसाब रख रहा है, तो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप पनीर खा रहे हो, तो पनीर में आपको प्रोटीन तो मिलेगा, बट प्रोटीन के साथ साथ आपको अमाउंट ऑफ फैट भी मिलेगा। और एज यू नो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी होगा, आप कैलोरी सरप्लस में आ जाओगे। तो उस कंडीशन में अगर आप एक वेज डाइट खाते हो, आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हो, तो उस कंडीशन में वे प्रोटीन आपको हेल्प करेगा आपकी जो डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन हो गई, और एक और कंडीशन होती है कि आप जब वर्कआउट करते हो, आप जब जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग करते हो, तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उस दौरान क्या होता है, आपके जो मसल होते हैं, जो आपके मसल फाइबर होते हैं, वो टूटते हैं, ठीक है ना। तो उनको वापस से रिपेयर करने के लिए उसको जरूरत होती है आपकी बॉडी को प्रोटीन की, ठीक है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लो कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप बाइक से गिर गए, बाइक से जा रहे थे, आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई, घुटने में चोट आ गई, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? आपका सबसे पहला काम होता है जहां घाव हुआ है, जहां चोट लगी, उसकी मैं फर्स्ट एड करूं, ठीक है ना। तो वही काम करता है आपका वे प्रोटीन। आप जब वर्कआउट करते हो, आपके मसल को आप तोड़ते हो, तो मसल को चाहिए प्रोटीन दोबारा जुड़ने के लिए, पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग जुड़ने के लिए। बिगर जो मसल हमारा जो मसल ग्रो होता है वो इस तरीके होता है, बार बार टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है। तो इसी तरीके से हमारे जो मसल उसकी मॉडलिंग होती है, ठीक है, मसल हमारा ग्रो करता है। तो उसको जोड़ने के लिए आपको वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई 2 कंडीशन होती है, एक तो आपको पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा आप अगर वेजिटेरियन हो, आप अगर वेज डाइट फॉलो करते हो, आप नॉन वेज नहीं खाते हो, तो उस कंडीशन में भी वे प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइस बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जिस बारे में ये वीडियो है कि आप किस तरीके से एक अच्छे प्रोटीन की पहचान कर सकते हो। मतलब आप किस तरीके से ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रोटीन, मतलब कौन सा प्रोटीन आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्रोटीन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट बाय कर रहे हो वो पूरी तरीके से जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन का मतलब पूरी तरीके से ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पायरेसी होती है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या है कि दुनिया भर का पैसा चाहिए, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल सप्लीमेंट आता है उसकी जगह डुप्लीकेट सप्लीमेंट मार्केट में उसको ये सेल करते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो गाइस सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप जो सप्लीमेंट बाय कर रहे हो, तो जहां कहीं से भी आप सप्लीमेंट बाय कर रहे हो, चाहे आप किसी जिम वाले सप्लीमेंट ले रहे हो या किसी ऑनलाइन साइट से मंगा रहे हो या फिर सप्लीमेंट स्टोर पे जाके ले रहे हो, तो जो सप्लीमेंट आपने लिया है, जो डिब्बा उसने आपको दिया है, वो पूरी तरीके से जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल तो क्या हो रहा है कि आजकल बार कोड का सिस्टम हो गया है। मतलब आप कोई भी अगर सप्लीमेंट बाय करते हो तो कंपनी उसके अंदर बार कोड देती है, तो आपको मोबाइल से सिंपली स्कैन करना होता है, आपको पता लग जाता है मिनटों में कि वो सप्लीमेंट जो है जेन्युइन है या नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। उन्होंने सप्लीमेंट मंगा लिया भरोसे से कि यार भाई वहाँ से मंगाया है तो अच्छा ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बट गाइज आप यहाँ गलती करते हो। वो बार कोड दिया ही इसके लिए कि आप उसको स्कैन करके ये पता लगाओ कि जो सप्लीमेंट आप खा रहे हो, जो आपकी बॉडी में जाएगा, वो जेन्युइन है या नहीं है। सो मेक श्योर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस मार्केट में अभी बहुत सारे सप्लीमेंट चल रहे हैं, तो आपको जो ब्रांड अच्छा लगे आप उस ब्रांड का सप्लीमेंट बाय कर सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन है कि ब्रांड डज मैटर, क्या ब्रांड मैटर करता है एक सप्लीमेंट के अच्छा होने में? तो हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। देखो हम क्या सोचते हैं ना कि कोई चीज़ अगर महंगी है, किसी चीज़ को खरीदने में हमको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ अच्छी है, हमारी ये सोच होती है। बट हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। सो गाइस सेकंड थिंग इज क्वालिटी। आप सप्लीमेंट कोई भी यूज़ करो, एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट यूज़ करो। आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में डाल रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखो आप कहीं मार्केट में जाते हो कुछ भी सामान लेने के लिए, तो आपकी पहली कोशिश क्या रहती है कि मैं जो सामान ले रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का हो, और आपको चाहे उसके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, बट आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। तो सेम चीज़ सप्लीमेंट के साथ भी होती है। आप उसकी क्वालिटी की पहचान करो कि आप सप्लीमेंट जो ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत सारे की फैक्टर होते हैं। देखो हम जो है ना एडवांस है, कोई एडवांस एथलीट अगर किसी सप्लीमेंट को यूज़ करता है तो उसको पता है क्योंकि बॉडी पे वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है,
उससे पता लग जाता है कि सप्लीमेंट कितना इफेक्टिव है। बट जो बिगनर है उनको इतना नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का। तो गाइस आप जो सप्लीमेंट यूज़ करते हो, सबसे मेन चीज़ जो उसकी जो मिक्सिबिलिटी होती है, आप शेकर में डालते हो, हिलाते हो, तो सप्लीमेंट किस तरीके से मिक्स हो रहा है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आती है। उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपकी बॉडी में जाके वो कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्टिव है वो, तो ये चीज़ें मैटर करती है उसकी क्वालिटी पे। अगर सप्लीमेंट अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर सप्लीमेंट की जो क्वालिटी है वो चीप आएगी तो आपको भी जो रिजल्ट है वो भी आपके चीप होंगे। तो गाइस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि सप्लीमेंट की क्वालिटी कैसी है। तो नाउ एक और चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ है वो है सप्लीमेंट का प्राइस। जी हाँ गाइस, प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, ठीक है ना। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी कॉलेज की जो पढ़ाई वो कंप्लीट करी है, तो उस टाइम मैं स्टूडेंट था। तो एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपको आपकी जो फिटनेस जर्नी है उसको कंटिन्यू करना। आप क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि आपकी पॉकेट में इनफ पैसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आप ना तो कहीं जॉब करते हो, ना आपका कोई इनकम का एक सोर्स होता है। तो आपकी जो पॉकेट मनी होती है उसी से आपको सब कुछ मैनेज करना होता है, उसी में आपको आपकी जिम की फीस देनी होती है, एंड आपकी जो डाइट है, आपके सप्लीमेंट है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो प्राइस वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर नए नए जिम में जाते हो, कोई बंदा नया नया जिम में जा रहा है, तो वो 2500, 3000, 4000, 5000 के सप्लीमेंट बाय कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार इस डब्बे को ख़त्म कर दूंगा तो मेरी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, मुझे रिजल्ट दिखने लगेंगे। बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है, जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो फिटनेस जर्नी होती है, वो एक लंबा गेम है। वो कोई दिनों का, घंटों का या महीनों का गेम नहीं है। सालों लगता है आपको एक अच्छी बॉडी, वेल फिजिक अचीव करने के लिए। तो भाई पैसा बचाना सीखो, ठीक है ना, क्योंकि आपको लंबा लेके चलना है इसको। ऐसा नहीं कि यार मैं अगर आज एक डिब्बा खा लूंगा, अगले महीने एक डिब्बा खा लूंगा एंड कोई जादू होगा, मैजिक होगा एंड मेरी जो बॉडी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदो तो एक चीज मेक श्योर करो कि आपका जो पॉकेट है वो अलाउ करता है या नहीं है। मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट बाय करो, क्योंकि आपको लंबा लेके चलना उस चीज को। भाई मेरे, आपको ओनली सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आपको आपकी जो डाइट है उसके ऊपर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप कोई सप्लीमेंट बाय करो, एंड आप कम पैसों के अंदर, कम बजट के अंदर भी एक अच्छा सप्लीमेंट बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार आपको 2500, 3000, 4000 का सप्लीमेंट बाय करोगे तो ही बॉडी बनेगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी होता है। आप 1000, 1200, 1500 तक का भी सप्लीमेंट बाय कर सकते हो। जब मैं कॉलेज में था तब मैं यूज करता था जो मसल बेस का जो रो वे प्रोटीन आता है, जो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन आता है। 3 कैटेगरी होती है, वे, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलेस। जो हाइड्रोलेस होता है वो हमारे काम का नहीं है, वो जो एथलीट होते हैं बड़े बड़े वो उनके काम का है। एंड जो आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट ये दोनों हमारे काम के हैं। तो गाइस जो आइसोलेट वे प्रोटीन आता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी जब उसको जब बनाया जाता है, जब कॉन्सेंट्रेट जो वे प्रोटीन होता है उसी को रिफाइन किया जाता है, उसमें जो एक्स्ट्रा कार्ब्स एंड फैट होता है उसको निकाल लिया जाता है एंड उसको फिल्टर किया जाता है, तो हमारा वे आइसोलेट हो जाता है। तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में वो थोड़ा महंगा बिकता है। बट गाइस आप वे जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो भी ले सकते हो, मैंने काफी टाइम उसको यूज किया है। गाइस अगर आपका बजट कम है तो आप वे कॉन्सेंट्रेट बाय करो, आप उसको यूज करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। एंड अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है, आपको अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध में एक शुगर होती है इस कॉल्ड लैक्टोज, तो अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो आप कॉन्सेंट्रेट की जगह जो आइसोलेट वे प्रोटीन होता है उसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्सेंट्रेट बाय कर सकते हो। मैंने काफी टाइम तक वे कॉन्सेंट्रेट यूज किया है एंड मेरे को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देखो ऐसा है ना कि उस टाइम पे मैं चाहता, मेरा इतना बजट था उस टाइम पे, मेरा पॉकेट अलाउ करता था, क्योंकि मैं साइड बिजनेस करता था उस टाइम पे, थोड़ा बहुत कुछ तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ से अर्निंग कर लेता था, तो मेरा पॉकेट अलाउ करता था मुझे कि मैं आइसोलेट बाय कर लूँ। बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि मुझे है ना ओनली सप्लीमेंट नहीं लेना था, मेरे को सप्लीमेंट के अलावा मेरी जो डाइट है उस पर भी पैसा इन्वेस्ट करना था। तो उसी के लिए मैंने वे कॉन्सेंट्रेट यूज किया एंड जो पैसा बचा मेरा, क्योंकि वे कॉन्सेंट्रेट आपका सस्ता पड़ता है अगर मैं कंपेयर करूँ वे आइसोलेट से, तो जो पैसा बीच में बचा उसको मैंने अपनी डाइट पे डाला। तो गाइस एक और चीज़ है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर, किसी प्रोटीन को अच्छा या बुरा किस आधार पे बोला जाता है, वहाँ पर वो लोग ये सोच के डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि किसी प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर अगर 1 ग्राम या 2 ग्राम कार्ब्स है या 1 ग्राम फैट है तो वो अच्छा, मतलब वो बेकार सप्लीमेंट है। और वहीं किसी सप्लीमेंट में अगर लीन प्रोटीन है, अगर उसमें 0 कार्ब 0 फैट है तो वो एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनो, 1 ग्राम 2 ग्राम कार्ब्स लेने से आपको ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है यार भाई। देखो आप उस 1 ग्राम 2 ग्राम कार्ब्स, उसके लिए आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हो,
किसी सप्लीमेंट में अगर 0 कार्ब्स है और किसी सप्लीमेंट में अगर 1 से 2 ग्राम कार्ब्स है, तो आप उसके लिए आप कितना एक्स्ट्रा पे करते हो? आप 500 से 1000 रुपए वहां एक्स्ट्रा पे करते हो, जो कि गलत है भाई। आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम कार्ब्स से या 1 ग्राम फैट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फर्क पड़ता है तो आप भाई आपकी जो डाइट है उसमें आप कार्ब्स एंड फैट थोड़ा कम कर दो ना भाई यार। तो अगर आपको पता है ये मिथ, ये जो सोच है वो कहां से आई है? जो सप्लीमेंट कंपनियां हैं जो दावा करती है हमारा जो प्रोटीन सप्लीमेंट है इसमें 0 कार्ब एंड 0 फैट है, तो एक ये अच्छा सप्लीमेंट है। तो हम ये सोचते हैं कि यार भाई जिस सप्लीमेंट में कार्ब्स नहीं है, फैट नहीं है, ओनली लीन प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन है, तो हम उस सप्लीमेंट को अच्छा सोच के बाय करते हैं, चाहे उसके लिए हमें 3 से 4 हज़ार रुपए पर केजी ही क्यों ना देना पड़े। भाई देखो एक बात समझो, किसी सप्लीमेंट में अगर 1 ग्राम कार्ब्स एंड 1 ग्राम फैट है, तो भाई 1 ग्राम कार्ब एंड 1 ग्राम फैट 9 और 4 13 कैलोरीज में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन 13 कैलोरीज के लिए आप कितना पैसा एक्स्ट्रा पे करते हो? ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपए या कहीं ना कहीं 1500 रुपए तक आप एक्स्ट्रा पे करते हो। मतलब जिस रेट में, जिस प्राइस में आपको 2 किलो सप्लीमेंट मिल जाता है, उस रेट में आप ओनली 1 केजी सप्लीमेंट ही बाय करते हो। गाइस देखो एक बात है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी बन जाएगी, आप अगर BCAA यूज कर रहे हो, वे प्रोटीन यूज कर रहे हो, ग्लूटामिन यूज कर रहे हो, क्रेटिन यूज कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि सप्लीमेंट लेने से मेरी बॉडी बन जाएगी, और जो सप्लीमेंट आदमी नहीं ले रहा है उसकी बॉडी नहीं बनेगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को समझो, सप्लीमेंट अभी चले हैं, सप्लीमेंट अभी इतना चलन में आया है, ठीक है ना। आज से अगर मैं बात करूं 15 साल 20 साल पहले की, तो उस टाइम सप्लीमेंट का इतना चलन नहीं था। तो क्या उस टाइम पे आदमी जिम जाके बॉडी नहीं बनाता था क्या? मतलब उस टाइम बॉडी बिल्डर नहीं होते थे क्या? होते थे। तो भाई ऐसा सोचना गलत है कि सप्लीमेंट ही सब कुछ है। सप्लीमेंट आपको ओनली पुश करता है, धक्का मारता है, बाकी आगे बढ़ना आपका काम है। आपको आगे बढ़ाने में आपकी डाइट सपोर्ट करती है। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर डाइट लो एंड अच्छे से वर्कआउट करो, प्रॉपर रेस्ट लो, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ना कि सप्लीमेंट के ऊपर। तो गाइस आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस आई होप, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन हो, क्या, क्यों, कैसे, हर क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो लिंक है इंस्टाग्राम को आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आपका क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। तो गाइस बस कोशिश यही रहती है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको सोल्व कर सकूं किसी तरीके से, एंड आगे भी कोशिश यही रहेगी। तो सपोर्ट करते रहना अपने भाई को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, कनेक्ट रहिएगा तब तक के लिए। लव यू एंड जय हिंद।